बात आप समझें। 3 हफ्ता बीत गया, चौथा हफ्ता आज मीटिंग के शुरुआत है। अब एपा हमका ना चर्चा करी क्या है कि के आयस के ना आयस, सही है कि ना। जेकरे साथे अच्छा हो वाला रहे वो प्राकृत के लिए समय निकाले, प्राकृत के मीटिंग सुने, जेके कर्म अच्छा होए और जेका थोड़ा सा भी और भोगे खोए वो का करे और दूर जाए। हाँ हाँ माता जी, हाँ। अब बात का समझें फिर से। प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत आकाव, प्राकृत आटे का। माता जी ध्यान से आप समझिए ना, ठीक है, कि प्राकृत आव, प्राकृत के पहला आपके बताइए। प्राकृत एक ऐसा चीज है जैसी जिसमें 5 तत्व है। कितना तत्व है? 5 तत्व है। ध्यान से आप समझे जाइए। आप ये ध्यान देंगे कि अब जितनी देर भी मीटिंग चले पूरा ध्यान आप व्हाइट बोर्ड पे यानी एहपा आप लगा देंगे। समझ लीजिए कि अब आपका आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ आप पढ़े हैं और आपका का करे क्या है, एक पढ़ाई क्या है और जोन पढ़ावा जाए वो कहीं आपका प्रैक्टिकल ले क्या घरे जाए के फिर 1 हफ्ता बाद फिर मिला तो फिर आपसे पूछा कि आप प्रैक्टिकल में का ले, ठीक है। अब प्राकृत में का है 5 तत्व है। 5 तत्व का होते हैं? 5 तत्व का होता है वो बताओते हैं। अब 5 तत्व से हमारे आपके का बनी है? शरीर बनी। बात आप समझे, हमारे आपके शरीर ये का बनी है? 5 तत्व से बनी है, ठीक। और यह 5 तत्व पूरी दुनिया में है। अब बात समझिए, ठीक है। 5 तत्व में पहला तत्व का बटे पानी, पानी कावा पहला तत्व अटे पानी। अब आप सब ये समझें कि अगर पानी हमरे आप के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ध्यान देंगे इधर व्हाइट बोर्ड में, पानी हमरे आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो अब पानी से ये समझ में आता है हमरे आपके शरीर में 70% से लेके 75% तक का है पानी है। कब है? पानी। अब पानी खून का पानी आटे की ना। अगर अब ही आपका पानी ना दीन जाए पिए क्या तो आप क्या करिए? पानी अगर आपका ना दीन जाए पिए बिना तो क्या करिए आप? मर जाइए, खत्म। सही है कि ना। पानी से आप बताएं कि ना जिंदा है, पानी से दुनिया जिंदा है। दुनिया जिंदा है, चाहे जे हो, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी जीव जंतु, चाहे जे हो। सही है कि नहीं? अच्छा ये सोचें जब हम आप जानवर जो रखे रही थी जी आए रही थी जानवर, चाहे गाय भय भैंस भय कुत्ता बिल्ली कुछ भी भय, तो आप बताओ जब ओकरे प्यास लागत है तो कब पता है कि इसी हमारे प्यास बुझे। सही है कि नहीं? और बताओ का और कौनो चीज को का जरूरत पड़त है क्यों पुकारत है? नहीं, ओका क्या था? पानी की जरूरत है। अब अगर हमरे आपके शरीर में अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाई थी? बीमार हो जाई थी। अगर पानी कम हो जाता है तब वो बीमार हो जाई थी। हुई थी कि ना हुई थी? सही बताइए। पानी बढ़ा तब वो दिक्कत, घटा तब वो दिक्कत, लेकिन अगर बराबर है पानी तो हम अब चलता है। सही है कि नहीं? जिक्र शरीर में देखा खून जब ना बना, अभी जैसे माता जी की ज्यादा उम्र है तो अब इनके शरीर में ज्यादा खून का होता है ना बनता है। बात आप समझे, इनके खून के का होता है धीरे धीरे कमी होती है। अब अगर यह पानी चाह ले, यह पानी चाह ले जो हम आप शरीरियम पनिया पियत है, अगर यह चाह ले तो आपका खूनवा लगातार बढ़ावत रहे और जब लगातार आपका खूनवा चलत रहे निरंतर रूप से तो का कबो आप मरी हैं? कबो ना मरी कि मरी हैं? ना मरी। अच्छा पानी का जरूरत के का ना है? सबका है। हिया तक अगर हम आप जोन फसल भी लगाई थी
पानी का उहू का जरूरत पड़ा था। सही है कि नहीं? तो असलियत में हमारा समझाने का मतलब यह है कि असलियत में हमारा सब कुछ कावा पानी, सब कुछ हमारे जीवन के कावा पानी। पानी से बढ़ के कुछ भी ना आया है। बात आप समझे जाए कि यह है कुछ ना है, यानी कि पानी मतलब आगे भी बताओ थे 5 तत्व, यानी कि वो 5 तत्व का बढ़ के कुछ ना आया, जिसमें में से एक तत्व का हुआ पानी। पानी हमारे आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक ठीक है, आगे बढ़ा जाता है। दूसर हवा। अगर हमारे आपके पूरे शरीर में पानी से भी ज्यादा हवा है, हमारे आपके शरीर में क्या है? हवा। अब हवा काम का होते, खून जो दौड़त है शरीर में हमारे आपके के दौड़ावत है, हवा दौड़ावत है। सही है कि ना? अब ही आप बताओ, जितना पेड़ पौधा बाटे, जितना भी पेड़ पौधा, काहे हमसे आपसे कभी 1 रुपया मांगा थे कि हमका पैसा दे दा ना मांगते, इहो ना कहते कि आवा मेरे छाहरवा बैठी जा हो। हाँ बताओ, सब फ्री में देता है कि ना देता है? आप बताओ, सब फ्री देता है। अब ही केहू अगर हवा न जाए ओकरे शरीर में, यानी कि नाक से हवा न चले, तो डॉक्टर का कहते हैं कि मरी है, सांस न है, खत्म। लेकिन अगर यह पेड़ पौधा अगर हमका आपका ऑक्सीजन अगर बराबर दें, लगातार सांस चलत रहा है, तो का कभू आप मृत्यु हुए हमारे आपके? कभू ना हो। तो आज का हम पेड़ के इज्जत करत ही, पर्यावरण का हम का कह देते हैं? खराब कह देते हैं। सही है कि ना? पैसा के चक्कर में क्या करते हैं? कटवा देते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप यहो सोचें कि अगर वहीं पूरा पेड़ सब कट जाए, हमका आपका हवा मिले कहां से? एमू ही कटा, एमू हम आप कटे, खत्म। हाँ? सही है कि ना माता जी? अच्छा माता जी, आप देख रहे होंगे जब हमारे सब उम्र कर रही होंगे, तब कितना बगीचा रहा है, ज्यादा गर्मी ना पड़त रही हुए, एसी की जरूरत ना रहा। हाँ? हाँ? कुछ ना रहना माता जी, वे ना रहन। लेकिन तब बहुत बगिया रही, बहुत पेड़ रहन, पर्याप्त मिलत रहन कि ना मिलत रहन? हाँ 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 माता जी, आगे समझें। तो असलियत में हमका के रक्षा करे की जरूरत है? पेड़ के रक्षा करे की जरूरत है। अगर पेड़ है, ऑक्सीजन हमका आपका मिलता है, तब हमारे आपके जीवन है। अगर ये खत्म तो सब खत्म। अब सब खत्म है मतलब सब खत्म, चाहे जितना हो जीव जंतु पशु पक्षी जितना हो, ये सब खत्म हो जी। कहे जरूरत तो उनहु का है ना, लेकिन क्यों काटे ना आवत? काटा थे कि हम ही ना आप इंसान ना बतावा कौनो जानवर आए हो पेड़ के काट दे हो? कौनो जानवर काटे हो बतावा? कितना कटी है आप? लग जाता है, कितना है पेड़ रह जाए। हम कहती माता जी, कितना पेड़ में दीवार लागत ना, आप एक बताओ। अच्छा, दीवार लागत है पेड़े में, ओनहु इस सृष्टि पे भेजा कहाँ? बात आप समझा? जितना अधिकार हमारे आपके है पृथ्वी पे, उतना अधिकार दीवारों का है, सांपों का है, नेवलों का है, ठीक, कुत्ता बिल्लियों का है, जानवरों का है। बस फर्क इतना है कि हम आपे का कहे कि इतनी जमीनी हमारा, और उनके बिना सब जमीन है। आटे की ना, आप बताओ, उनका थोड़ी ना पता है। ये तो हम आप बांट ले, ये हमारे नाम बैनामा है, ये तोहरे नाम बैनामा है। पेड़ पौधा कहीं हमारी है, बिल्कुल। हाँ तो हाँ हाँ माता जी, आगे आगे समझें। अब देखा जैसे पानी पहला तत्व तो हमारा हुई हुआ, दूसरा तत्व तो हमारा हुई हुआ का हवा। दो चीज आप जिंदा हैं। अब तीसरा चीज आप समझें, धरती। धरती, अब आप हमका एक चीज ही बताओ, धरती जो है ये जो पृथ्वी पे हम आप चलते हैं, ठीक, यही पृथ्वी से आपका कान ना मिलता है, खाना से लेके कपड़ा जो हम आप पहने ही सब कुछ मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? अब जैसे ही पृथ्वी पे हम आप कोनो भी फसल जब बोई थी, तो हमारा का लागत है?
देखा, हवा लागे, पानी लागत है, अबे दुई तत्व औरो लागे। हाँ वो का हम बताओ दी माता जी, खादी की बात करते ही। अब धरती का हम आप दूषित कहाँ करते हैं, बीमारी कहाँ से होती है, बात का ध्यान समझिए, कहाँ से होती है बीमारी। हाँ बीमारी कहाँ से होती है, हम आप का करे ही थोड़ा सा फसल बोई के ज्यादा ले चक्कर में वहां दवाई इस्तेमाल करी, कुछ दवाई ऊपर से इस्तेमाल करी थी कि ज्यादा पैदावार होए, और कुछ दवाई जमीन में इस्तेमाल करी थी। अब जब दवा से उत्पन्न अगर हम आप करते ही कोनो भी सामग्री और उनका हम आप जब खाते ही तो उसी नुकसान का होता है। जैसे देखें पहले का रहन बहुत कम बीमारी रहन, लेकिन आज का हो गया हार्ट अटैक आवे लगा, ज्यादा ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, बीपी हाई, बीपी क्यों डाउन है, क्यों ज्यादा हो जाता है, पथरी का मरीज ज्यादा हो जाता है। कहाँ से होता है, सब खादी से। जब हमरे आपके खेत में आप याद करें, जब गोबर के खाद पड़त रही का पैदावार अच्छी ना होत रही, बहुत होत रही, नहीं होत रहे आप इधर 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 बात समझें। देखें जब हम आप धरती का क्या करे बेकार करब शुरू करे तो प्राकृत हमका आपका क्या करती है, ज्यादा मिलत तो है, लेकिन उम्र का हुई गे कम हुई गे। पहले जोनहरी रोटी बजड़ी रोटी खाई के हर आदमी 100 साल 110 साल 5 साल ना 90 साल जियत रहे, लेकिन आज आप बताओ 35 साल 40 साल 45 साल 50 साल के कम मर जाता है, कौन पता ना है, कौन बीमारी के का हुई जाती है, काहे कारण। हाँ देखा खादी से मतलब यह है कि हम आपके जो शरीरियम खनवा खाब है, जैसन खाब वैसन तो होए, अगर हम अच्छा चीज खाब तो अच्छा होए, बेकार खाब तो बेकार हो। जैसे भाई हम टिकिया चाउमीन फुल्की बर्गर खाते ही तो हमका क्या कहता है, नुकसान करता है ना। आजकल आप बताओ कि फुल्की के बनावत है पानी ओमा बतावा इमली का घोट के डालता है, बहुत कम आदमी डालता है, बहुत कम, नहीं तो केमिकल है वह डाल दें खट्टा हो गई, केमिकल डाल दें, हाँ केमिकल। अब रुपया बनता है, अच्छा ठीक है माता जी, हम बीमारी की बात करते हैं, रुपया पैसा की बात ना करे के बनता है, नहीं 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 हम ओके बात ना करते, हम कहती क्यों कितनों बेचे अगर आप खाबे नहीं करिए तो बिचाए कहाँ तो। अच्छा ये बताओ फिर बीमार क्यों हुए, बस ना बतिए है माता जी, ठीक है अब आगे समझें अगला तत्व का हुआ है, ठीक है माता जी बाद में बात कर लेंगे। अगला तत्व हमारा का हुआ है सूर्य, का हुआ है सूर्य। ये बताओ मैं ऐसा केहू भी हो जो शरीर में गर्मी ना हो, पसीना सबके निकला था, सही है कि ना, ये कहां से निकला था, सूर्य देखा जो निकला है ना, तो ये चीज हमरे आपके अंदर क्या करत है, गर्मी उत्पन्न करत है, बात आप समझिए। अब अगर जैसे सूर्य के काम का जैसे आप दो पेड़ लगाओ, एक लगाओ ऐसा जगह कि जहां पूरब के सुबह के धूप लगे, और एक पेड़ घर के पीछे लगाओ जब सूर्य अस्त हो लगे तो ओके धूप लगे, तो दोनों पेड़े में से ज्यादा विकास आगे वाला करे, ठीक बात समझे। तो यही लिए मकान हमारे आपके जोन भी बनत है ऊपर धूप लागब बहुत ज्यादा जरूरी है, या कोनो भी आप फसल बोई दें, कोनो फसल बोई दें, पानी दें आप बराबर, खादी डालें, ज्यादा मात्रा में डाल दें, लेकिन वहां धूप न लगे का पैदावार हुई का कहा जाता है, वो छाह मार दे, इसलिए धूप का कावा है। जैसे वो पेड़वा में आप एक जगह बात का समझे वाली बात यह है, जैसे पेड़ में जरूरी है फसल में धूप का लागत तब पैदावार हुए, वैसे हमहू अपना एक खेती यही का वही एक खेती यही एक आपका माने पड़े कि हमरे आपके मकान में धूप लागब जरूरी है, हमरे आपके शरीर में भी धूप लागब जरूरी है, और अगर ना लागे तो हमका आपका क्या करे, बीमारी घेरे। जैसे कतो पानी भर दे, जहां धूप लागे देखा वो पानी कम गंदा है, जहां धूप ना लागे देखा बदबू मारे लगा, सही है कि नहीं, बात समझिए माता जी। तो सूर्य, अब पांचवा है आसमान,
ठीक। पांचवा है आसमान। आसमान ऊपर, आसमान के देखा है छाया, यानी कि आसमान ऐसा है तत्व जिकरी छाया में सब कुछ है। सूर्य भी है, धरती भी है, ठीक, हवा भी है, पानी भी है। अब ये पांच तत्व में से अगर हम कोनो भी तत्व का निकाल दें तो का लागत है सृष्टि पे कुछ भी चल पाए, क्यों ना चल। ये हमारा पांच तत्व हो गया। अब अगर यही पांचों तत्व से हमारी आपकी शरीर बनी हुई है, छठवां तत्व कुछ भी नहीं, ठीक है, बात समझ गए। अब यही पांच तत्व हमारे आपके मकान में भी लगते हैं। जैसे अगर ये व्हाइट बोर्ड बना है तो इसमें भी तो पांचों तत्व लगा है। जैसे ये बना है, अभी देखिए जो चल रहा है क्या है, पानी है, पानी है ना, लिक्विड है, पानी है, देखिए मिट गया। ईटा बना है, इसमें धूप लगी है, पानी लगा है, अग्नि यानी कि सूर्य आग में पकाया गया, आसमान की छाया लगी और धरती से मिट्टी लिया गया है, सही है कि नहीं। इसमें हवा भी लगी है, तो ये क्या हो गया, बन गया, ईटा बन गया ना। पांचों तत्व इसमें लगे हैं। ऐसा कोई भी सामान बताइए जिसमें पांच तत्व ना लगे हों, सब में लगे। छठवां तत्व कहीं से कोई लगाया, कोई नहीं लगाए, बस यही चीज हम समझाना चाहते थे। ये हमारा क्या हो गया, प्राकृत की बात हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्राकृत को मान रहे हैं, जैसे आप प्राकृत को मानने लगे, यानी कि पानी ही सत्य है, हवा ही सत्य है, धरती ही सत्य है, सूर्य ही सत्य है और आसमान ही सत्य है, तो दूसरा चीज आपको क्या करना है, कर्म। क्या करना है, कर्म। अब कर्म पे बात यहीं पे आके अटक जाती है कि अब अगर हम कर्म अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो हमारे साथ बेकार कर्म होगा, सही है कि नहीं। अच्छा, कोई भी कर्म करने से पहले हमें क्या करना है, सोचना है क्या ये सही है कि गलत है। अब हम खाने वाली बात पे आ जाते हैं, जहां पे हमारी आपकी थोड़ी सी बात हुई थी चाउमीन वाली बात पे। बात आप समझिएगा। अब अगर हम चाउमीन खा करके एक तरीके से कर्म को गलत कर रहे हैं, हमको पता है कि वह नुकसान है, तो अगर हम खाएंगे तो बीमार भी हम ही होंगे, ना कि कोई और होगा। भाई जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही तो होगा ना, वैसा फल मिलेगा। अगर हम किसी को गाली देंगे तो कोई ना कोई हमको भी गाली देगा, अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा करेगा। किसी को आप मारिए, देखिए कहीं आप भी मार खाएंगे, सही है कि नहीं। बस फर्क इतना रहेगा, कर्म जो होता है वो धीरे धीरे, जैसे आज आपने गलती कर दिया, हो सकता है कल आपको सजा मिले, हो सकता है परसों मिले, हो सकता है एक साल बाद मिले, ठीक है, लेकिन सजा जरूर, प्राकृति क्या करती है, सजा आपको जरूर देती है। अगर आप किसी कुत्ते को, बिल्ली को भी अगर आप मारोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी उतना नुकसान होगा, लेकिन हम आप क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते, कहते हैं भगवान का कष्ट है, ऊपर वाले का कष्ट है, हमारा नसीब खराब है, हमारी किस्मत खराब है, और इन चीजों में हम उलझ जाते हैं, लेकिन हम कर्म पर नहीं ध्यान देते हैं। बात आप समझिएगा, क्या करते हैं, कर्म पर नहीं ध्यान देते हैं, ठीक माता जी। तो आपसे क्या करेगा है, कर्म अच्छा करे क्या है, कोनो भी कर्म करे से पहले सोचे क्या है कि हाँ करी या ना करी, और जौने दिन अगर आप एक सोचे लगी हैं, आप यकीन करें आपके साथ अच्छा अच्छा हो लगे। कुछ भी करे से पहले कर्म पहले चेक कैला, हाँ करी कि ना करी। अगर केहू कोनो चीज कहा ही क्या है, कि उस कोनो सामान ले क्या है या कोनो सामान दे क्या है, पहले सोच लिया, अगर हाँ कहे यही तो देव, ना कहे यही तो न देव। अगर केहू को कह के दिलासा दिलाई के और फिर अगर न मिला तो उस जगह हमका कर्म का सजा मिले, और एका केहू रोक ना पाए, सही है कि नहीं। कर्म के साथ साथ कर्म हमारा गलत कहां होता पता है, सोच से, सही समझती हैं आप, कर्म हमारा कहां से गलत होते, सोच से। और सोच आवत है कहां से, दिमाग से आवत है। और गलत हमका हुआ होते कब को, हम लालच के चक्कर में गलती कही दी थी, कितक चक्कर में, सही है कि ना, लालच। बात आप समझिए, हम लालच के चक्कर में क्या करी थी, गलती कही दी थी। पिछले हफ्ता हम मीटिंग में बताए रहे कि ढेर औरत नहीं लालच के चक्कर में
कि हाँ थोड़ा सामान दिया तो का ज्यादा दे पे ओकरे चक्कर में का हुआ उनके साथ गलत हुई। तो हमका का करे क्या है, लालच कबो ना करे क्या है, का करे क्या है, लालच नहीं करे क्या है। आप बात समझें, आपका लालच की जगह आपका का करे क्या है, धैर्य रखे क्या है, धैर्य धैर्य। अब अगर आप धैर्य रखिए तो आपका होएगा, लालच ना करे क्या है, लालच की जगह आपका क्या रखे क्या है, धैर्य रखे क्या, यानी कि कौनो भी काम जब भी करे क्या है आपका धैर्य रख के करे क्या है। चला आज ना हुआ आसानी से, आज ना हुआ चला कल हो जाए, कल ना हुआ परसों हो जाए, परसों ना हुआ नरसों ही जाए। लेकिन अगर हम जितना जल्दी कोनो काम का प्रयास करित करे बिना, जितना जल्दी प्रयास करी थी काम का करे बिना उतना वो बेकार हो जाता है, और जितना धैर्य रख के काम करी तो उतना अच्छा काम होता है। तो एक याद रखिए, कर्म आपका गलत ना करे क्या है, और लालच के चक्कर में बिल्कुल, और ज्यादातर कर्म हमारा गलत होता कहाँ, लालच में। ठीक है, आगे आगे समझें। तीसरा रास्ता हमारा है सच, क्या है, सच। अब अगर आप प्राकृत का माने लगे, बात समझें, आप प्राकृत का माने लगे, पांच तत्व का आप माने लगे, इन्हीं का अपन आप असली भगवान बना ले। अगर भगवान यो वहां हम ही ना कहते ही भगवान ना है, मानते ही अगर आप भगवान का मानते हैं, अगर कौनो भी भगवान है अगर उन्हों जियता है तो यही पांचों तत्वों से तो जियता है। अगर भगवान है यो वहां यो कहते अगर भगवान है, कौनो भी भगवान हो तो का वो पानी ना पियता है, वो हवा ना लेता है, वो धरती पे ना आया है, या सूर्य रोशनी ना है, आसमान सब कुछ लेता है। तो असली भगवान हमारे भगवा ए भाई, असली भगवान हमारे ए है। अब अगर हम ये असली भगवान का मान ले, असली शक्ति का मान ले, तो हम का करे, कर्म आपे सुधारब, का करब, कर्म आपे सुधारब। देखा हम बैठा रहे तो आपसे पूछे कि आप बताओ कि ज्यादा सुखी है, तो आप एक चेक करी हैं जो बतावत है जे चार रास्ता चलते हुए वो बहुत ज्यादा सुखी है, आप एक चेक करी हैं। अगर आप प्राकृत का मान ली, कर्म आप अच्छा करती हैं, और अगर आप सच बोलब शुरू कर दें, क्या बोलब, सच। सुने हुई हैं, सच कुछ पल के लिए कड़वा लागत है और झूठ हरदम के लिए लागत है। तो अगर आप जब सच बोले लगी है ना तो आपके अंदर एक शक्ति है, शक्ति का ऊर्जा आपका मिले, का मिले ऊर्जा। यह पेड़ पौधा, यह पेड़ पौधा, यह धरती, यह पांच तत्व आपका एक ऊर्जा दे लगे, का दे ऊर्जा। जब आपके कर्म अच्छा रहे ना, जब आप सच बोलिए ना, तो आपके जुबान का निकला हुआ शब्द उस सत्य हो चला जाए। और जे बहुत झूठ रहा है, फरेबी रहे, झूठ बोले ना, ओकरे साथे देखा उल्टे उल्टा होता है, उल्टे बहुत आदमी देख लें आप, देख लें सुबेरे झूठ बोलब शुरू करिए, संध्या तक का झूठ बोलिए एकदम। लेकिन कुछ व्यक्ति आपका ऐसा भी मिली है कि सुबह से लेके शाम तक सच बोली है, तो उनका कहीं ज्यादा तो हरिश्चंद्र हो गया, ज्यादा सच बोले लगा। लेकिन वो कई पावर वो व्यक्ति का पता है, ना कि और का पता है। सही है कि नहीं, बात समझिए। सच सच होता है तो आपका क्या करे क्या है, प्राकृत का तो माने क्या है, कर्म तो अच्छा करे क्या है, और क्या करे क्या है, सच बोले क्या है। मीटिंग में अगर आप आवत हाँ, रोज समझता हाँ, एक दिन में कोनो चीज ना सुधार होता है, धीरे धीरे सुधार, धीरे 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 धीरे, धैर्य रख के, का रख के, धैर्य रख के, लालच रख के ना, धैर्य रख के आराम से सुधारें। एक हफ्ता हम थोड़ा सा समझें, फिर अगले हफ्ता समझें, फिर थोड़ा सा अपने आप का चेक करें, फिर अगले हफ्ता। ठीक है, ये तीन रास्ता हो गया। और चौथा है भला। जब भी आपका केहू का भी अगर भलाई करे का मौका मिले तो आप जरूर भलाई करें, भला। जितना ज्यादा आप दूसरे का भला करेंगे उतना ज्यादा आपके साथे भी अच्छा हो, और अगर आप क्यों साथे ना अच्छा करेंगे तो आपके साथे ना हो। अब एक लेखा जोखा की करें, अगर आप ये चार रास्ता चलते हैं या चलत हैं, एक लेखा जोखा की करे, ई प्राकृत करे, क्या करे। जैसे आज, जैसे आज आप देखें प्राकृत का बतावे वाले, का प्राकृत का बतावे वाले आपका न मिले कि प्राकृत आ का, लेकिन दूसर ज्ञान दे वाले तमाम आपका आदमी मिल जाएंगे। लेकिन आज ही अगर हम आप प्राकृत के मीटिंग यहाँ पे करत ही बैठ के, आप हम सब यहाँ बैठा ही, तो आज अगर एक पेड़ पौधा में भी तो जाना है, आप एक मनी है कि पेड़ में जाना है, सही है कि ना, पेड़ में जाना है, देखा ठीक। इहू की एक आयु बनी है, जैसे हमारे आपके आयु है ना मरई के, वैसे इहू की एक आयु है कि अपने आयु तक रहे, फिर अपने आप से धीरे धीरे खत्म हो जाए। सही है कि नहीं,
पानी के भी एक आयु है, देखा कतो भर के रख दिया पानी हुई एक ऊ है वो घटे लागत है का हुई जे भाप बन के उड़ जाए आया ना है। सेम वही तरीके से एक लेखा जोखा ई प्राकृत करती है, क्या करता है। आज जो हम आप बैठ के एक सत्संग के एक मीटिंग हिया करत ही ना, एक गवाही है का वहां एक गवाही है, सही है कि नहीं। हम इनके बारे में करते ही अच्छा, इनके बारे में सोचते ही, इनके बारे में हम जग जग का बतावत ही, तो इसी हमारे आपके फायदा का हो। अगर आप एक 4 रास्ता पे चली हैं और अगर 5 तत्वों का मनी है, अगर आप पैदल चलत रही हैं, कबो कबो देखा आदमी पैदल चलत है गिर जाता है ना, क्यों हाथ टूट गया, क्यों पैर टूट गया, क्यों साइकिलिस्ट गिर गया तब वो सही है कि ना। लेकिन कबो कबो आप देखें क्यों पेड़ गिर जात, क्यों हियस गिर जात, तब वो बची जात। बचावत की यह धरती है, बचावत है ये धरती जेका चाहे मत दे और जेका चाहे जिया दे। आप साइकिलिस्ट चलत रहे, अगर आपके सामने गड्ढा आई जाए गिर जाइए। अगर ये धरती चाहे, अगर आप इसी का यही का अगर आप सब कुछ मानती हैं, गड्ढा के जगह भी ना चाहे तो क्या करे ऊंच कह दे और आपका पता ना चले, क्या चले आपका पता ना चले। बस सिर्फ एक बार आप माने तो सही। जितनी श्रद्धा हम अंधविश्वास में लगाई थी, उतनी श्रद्धा अगर हम रियल में इनका माने लागे तो अपन असली, तो हमरे साथे का हुई। आप एक प्रैक्टिकल नहीं है, कबो सोचिए इस 4 रास्ता पे आप चल के देखें, सोचें हमारी तरह थोड़ा सा, आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सोचें कि असलियत में का धरती हमसे कुछ ले। हम कबो एक बारे में सोचबे नहीं करी, हम वो चीज के बारे में सोचते ही जो हमका आपका ना दिखाता है, और असलियत में हम धरती माता का, धरती भगवान का, पृथ्वी का हम छोड़ के दूसरी जगह पे हैं। ठीक, पेड़ पौधा जैसे हम आप जिंदा है। अगर आप एक पेड़ के नीचे आप रही हैं, अगर आपके कर्म अच्छा है, आप सच बोलती हैं, अगर आप भलाई करती हैं और प्राकृतिक का मानती हैं, पेड़ के एक डाली भी आपके ऊपर न गिरे, काहे का आपके जाने ना ये हमका मयात है, हम इसके ऊपर कैसे गिरे। सही है कि नहीं भाई, रोक देना कुछ देरी के लगे ना गिरे, सही है कि नहीं। अब कर्म करे से पहले हरदम आपका क्या तरीका है, चेक करेगा है, चेक करेगा है, चेक करेगा। कौनो भी कर्म करें चेक करें कि हाँ ये कर्म सही है बेकार है, सही है बेकार है। अगर अब आप बताएं, अगर आप एक 4 रास्ता पे चलिए, 4 रास्ता पे प्राकृतिक का मनी है, कर्म अच्छा करिए, सच बोलिए, भलाई करिए, तो क्या लागत है आपके साथ ये अच्छा हुए या बेकार, अच्छा हुए। हम आपको बताते हैं कुछ ना है, सिर्फ और सिर्फ आपका बात मान के 90 दिन रास्ता चलें। कितना दिन, 90 दिन। 90 दिन मतलब 3 महीना। 3 महीना आप इस 4 रास्ता चलें, चौथे महीना आप खुद बताइए कि हाँ अब हमारे साथ कितना अच्छा होता है। आप जोन सोचिए वो चीज आपके साथ होते रहे, जोन चीज सोचत रही है, छोटा छोटा काम सोचत रही है, छोटा छोटा चीज आपके साथ होते रहे, सोचत रही है होते रहे, सोचत रही है होते रहे। हम सब एक इतना तक प्रैक्टिकल रहे, कबो कबो लाइट ना रहा था, अगर इमरजेंसी में तो जाएगा सोचत रही थी लाइट आई जात पता नहीं क्या होता है प्राकृतिक लीला, उस समय वो चीज हमका मिल जात है। सिर्फ आप एक बार 4 रास्ता चल के तो देखा, जब आप सच बोलता हरदम, कर्म अच्छा करता, भलाई करता, कैसे ना आपके साथ अच्छा होए। ये हौने पनिया तो सब कुछ करा था भाई, ये हौना पनिया थोड़ा सा दिमाग को घुमा देता है तो आदमी झगड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा घुमा दे हवा घूम गए आदमी दूसरे में चला गया। सही है कि ना, जैसे सांप ऊपर देखा आवत है तो का कहा जाता है, अरे हवा है चला गए। सही है कि ना, सब कुछ ही सोता है और हम आप क्या करते ही समझ ना पाते। बात आप समझिए। अब थोड़ा सा चर्चा कैली हम, ये 5 तत्व तो जैसे हिया शरीर में है, वैसे ये 5 तत्व तो हमारे आपके मकान में लागत है। क्या लागत है, मकान में लागत है। अब मकान में लागत है कैसे, मकान में जैसे हम आप अही, जैसे वही आपका पेड़ वाला बता रहे ना कि सूर्य अगर इधर पूर्व साइड पेड़ लगावे आप और एक पश्चिम साइड ले जाए लगावे, तो फिर क्या हुए, इधर जल्दी पेड़ हुए, उधर लेट में हुए। वो छा के नीचे आप कोनो चीज बोई दें तो का हुए ना हुए। वैसे जैसे वो खेती या पेड़ आ वो एक खेती, वैसे हम आप भी एक खेती ही है, ये प्राकृतिक के नजर में। बस हम आप अपने आप का बहुत बलवान समझ ले कि हम कबो मरब ना, हम कबो जियब ना, कुछ ना है। बात आप समझे। पिछली मीटिंग में आप तो अंदर रही, बता देते ही
बस ध्यान समझिए, जब आप यहाँ बैठी रही, कहीं हमारा सपना है, हम सोची थी कि 200 साल जी, याद है बात। अब आप सोचें 200 साल आप जी गई हैं, आप अमर हो गई हैं, बस यही है 5 तत्व आप पे मेहरबान हो जाए, बस छठवें तत्व को आपकी जरूरत ना है। 5 तत्व मतलब पानी आपके ऊपर मेहरबान हो जाए कि खून बनत रहे, बंदे न होए, बात आप समझे जाए, हवा सांस चलत रहे, और पृथ्वी धरती इतना वो हो जाए, धरती कहा है कि हम तो का पैदल चलाओगे पर तो का लेटे न देवे, बैठे न देवे, जय दिन चले चाहो 200 साल तक आप चलत रहिए। सूर्य के गर्मी जो शरीर के अंदर गर्मी है, पसीना निकलत रहा है, गर्मी अंदर उत्पन्न होता है, गर्मी मतलब देखा जब ज्यादा गर्मी हो जाता है हमरे आपके बुखार हो जाता है, और गर्मी कम हो जाता है तो ठंडी लगे, ठीक। और आसमान के छाया हरदम रहे। आप बताओ अगर ये 5 तत्व हमरे आपके शरीर में हरदम रहे, क्यों मरे, कभो न मरे। तो अमर होई के असली यहिया अमृत रखा है, कोनो अमृत कुंड इस दुनिया में ना बना है, जो हम आप यूट्यूब पे मोबाइल देखित कि अमृत कुंड है, हुआ नहाइला, हुआ पानी पीला तो आदमी अमर हो जाता है। असली अमृत कुंड कहाँ रखा है, यहाँ रखा है। नहीं तो आप बता दे कितना हुआ, सही है कि नहीं। अब हम बात करते रहे हैं, हो गया, समझ गई मैडम, समझ गई ना। 200 साल आप कहाँ जी पाई हैं, जितना ज्यादा हो सके आप ऐसी मोहब्बत करें, ऐसी प्यार करें, जितना ज्यादा हो सके ये सोचें कि प्राकृत आपके ऊपर मेहरबान हो जाए, बस क्या हो जाए, प्राकृत, बस हमारा खून चलता है, हवा मिलत रहा है, धरती चलत रही, सूर्य का जल दिया, हाँ, हवा का आनंद लिया, हाँ, पानी सही दिशा से पिया, बिल्कुल, आसमान का प्रणाम करा। तो अगर हम इस 4, अच्छा ठीक, अब इस 4 रास्ता पर अगर हम चलब तो हमरे साथे कुछ भी गलत ना होए। आप इस 4 रास्ता पे चलें, और जैसे यह प्राकृत ना वैसे के सिस्टम है, घर के पूरी डिजाइन है कि हमका खाना कहाँ खाए चाहिए, कहाँ हमका सोवे चाहिए, कहाँ से पानी पिए चाहिए, खिड़की कहाँ हो चाहिए, दरवाजा कहाँ हो चाहिए। जो हमका एक नकारात्मक ऊर्जा आई गया है, भूत आई गया है, प्रेत आई गया है हमरे घरे, ये का होता है, एक नकारात्मक ऊर्जा अटे। नकारात्मक ऊर्जा का होता है, भूत जैसे हमका आपका दिखाते ना है, का होते हैं दिखाते ना है, लेकिन वो नकारात्मक ऊर्जा आवत कहां से, प्राकृत भेजत है, क्या करत है, भेजत है। अब जैसे नहीं घरे बैठा है, सब कुछ सेटिंग अच्छा है, हमें कुछ सेटिंग कही देवा जाए, जैसे नल का ही सुखाड़ के कतो लगा देवा जाए, रसोई या कहती है ये भट्टी उट्टी कतो और कही देवा जाए, 2-4 दरवाजा जो नेमो को अलग कही देवा जाए, तो इनके साथ क्या हुए पता है, इनके साथ सब फिर उल्टा 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 चीज करे क्या है, क्या करे क्या है। अगर ए हिसाब से अगर आप रही हैं तो प्राकृत के साथ आप अच्छा होए, और अगर आप अपने हिसाब से रही हैं उल्टा सीधा कही के या अज्ञानता बस कारण ना पता है, तो हमरे भी जीवन में उल्टा उल्टा होला, गलत जगह बनाई नल, अगर गलत जगह आए तो का हुए, हमरे साथ गलत हुए, अगर जब वो ओकर सबके स्थान बना है। अच्छा बताओ खाना कहाँ बना था, किचन में बना था या बाथरूम में बना था, एक जवाब दे, मतलब आपके ना है केहू के बना तो, किचन में खाना बनाओ की जगह है, बाथरूम में बनाओ की जगह ना है, तो हर एक चीज के करे के एक एक स्थान है कि खाना कहाँ बनाओ जाए, सोवा कहाँ जाए, रसोई कहाँ रखी, घर के राशन पानी कहाँ रखा जाए, लड़कियां कहाँ पढ़ें, बूढ़ बुजुर्ग कहाँ सोएं, ठीक है, एक ऐसा भी एक स्थान है, ठीक। चलें ये तो हुई गई ई बात, ठीक। अब आगे समझें, अब थोड़ा सा संगीता मैडम 2 शब्द आप बोलिए, गुरुजी आप भी पहले आप बोल दीजिए मैडम। इसको लगा लीजिए जो आप बता रहे थे। जैसे सर अभी बता रहे थे कि प्रकृति वाकई में जैसे कहा भी गया, हर कोई कहता है कि छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल रचित शरीरा। तो इसको वेद पुराण भी कहते हैं कि 5 तत्व से ही शरीर बना है, 5 तत्व में ही मिल जाएगा। और 5 तत्व में अगर हम ऑक्सीजन नहीं पाएंगे तो भी मर जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो भी मर जाएंगे, धरती पे ना रह के कहीं और रहने की चाहेंगे तो भी मर जाएंगे,
अगर अग्नि हमारे भोजन नहीं पकाएगा या भोजन नहीं बनाएगा तो भी हम खाए बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे। हवा अगर आकाश की छत्र छाया नहीं रहेगी, बारिश नहीं होगा, हर मौसम नहीं मिलेगा तो भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमें ये भी नॉलेज हुआ कि घर में भी अगर आपका घर बना है किसी जगह, उसे समय से धूप नहीं मिल रही है, घर में सीढ़ा ही बनी है और धूप पूरा नहीं मिल रहा है, तो भी घर का विकास नहीं होगा। अगर घर का जो वायु आ रही है, शुद्ध वायु नहीं आएगी, पूरब या ईशान कोण से अच्छी दिशा से सही शुद्ध हवा नहीं जाएगी अंदर, तो भी आपका घर शुद्ध नहीं होगा। अगर आपको घर में बारिश का पानी नहीं गिर रहा है तो भी आपका घर साफ या सुरक्षित नहीं है। इस तरह जिस तरह शरीर को 5 तत्व चाहिए, इसी तरह घर को भी 5 तत्व जीवित रहने को चाहिए। अक्सर जिस घर में धूप नहीं पड़ती या ये सब 5 चीजें नहीं मिलती, उस घर में निगेटिविटी रहती है। लोग भूत प्रेत से परेशान रहते हैं, मानते हैं कि ये भूत प्रेत है। भूत प्रेत वगैरह वाकई में कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक मानसिक सोच है कि भूत है, प्रेत है। सारी निगेटिव सोचें हैं, नकारात्मक सोचें हैं। जो हम सोचते हैं वही हमको सपने में आता है, वही सही होता है, क्योंकि हम इसका प्रूफ अपने घर में खुद देख रहे हैं। आज के जो है कुछ दिन पहले गुरुजी हमारे यहाँ आए थे और गुरुजी ने हमको खाली बताया कि आपका नलका जो है बहुत गलत लगा हुआ है, आप जो पानी पी रही हैं वो गलत जगह पे है। अगर ये नलका संगीता बहन आप उखाड़वा दीजिए तो शायद आपके घर में पैसा टिकने लगे। आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा, पानी की तरह पैसा बह रहा है। ये हम वाकई में इतना परेशान थे कि हम पत्नी जितना रात महीने भर कमाते थे और उसके बाद जैसे कमाते थे वैसे खर्चा हो जाता था। महीना आते आते वो पैसा खर्चा ही होना तय था। जब सब खर्चा ही हो जाता था तो हमको इनको यकीन आ गया कि नहीं, कुछ तो सही है, कुछ जानकारी है, तभी ऐसा बता रहे हैं। तो हम सलाह किए लेकिन कोई तैयार नहीं था हमारे घर में। हस्बैंड हम अपने पैसे से फिर 4 साढ़े 4 हजार में ही उस समय जो है नलका उखड़ के दूसरा नलका 5,000 4,000 में लग जाता था। हमारे गांव के ही थे, हमारे पास 4 साढ़े 4 हजार चिल्लर पैसा रखा था। सारा पैसा उठाए, ले जाके गए, 2200 का सामान ले आए। उसके बाद नलका हम वो वाला खुलवा दिए, दूसरा नलका गड़वाए। जैसे हम नलका गड़वाए तो फिर गुरुजी ने कहा कि आप खाना भी इस दिशा में बनाइए। तो फिर चद्दर छवा के हम खाना भी इस दिशा में बनाने लगे। जब हमारा 2 चीज सही जगह से खाना खाने लगे, सही जगह से पानी पीने लगे, तो हमारे घर में काफी सुधारपन आना चालू हुआ, पैसा बचत शुरू हुआ। धीरे धीरे काम करके एक एक कमरा बनवाना, फिर और सब काम करना, तो हमको लगा नहीं गुरुजी जो बता रहे हैं सही है और इन्हीं के बताए हुए दिशा पे हम चलने लगे। धीरे धीरे जब भी हमको कोई गलती करते थे तो ये बता देते थे, हम उस बात को मान लेते थे। अभी यहाँ हम ईंटा रखे थे, दीवार थोड़ा सा बनाए थे, जिस दिन बनाए थे उसी दिन हम और उसी के 2 हफ्ते के बीच में 2 एक्सीडेंट हुआ हमारे घर में। लेकिन हमको पता नहीं था कि इसी वजह से ये एक्सीडेंट हुए। एक दिन ऐसे अचानक आ गए और बताए कि ये ईंटा आपने गलत रखा है, इसका आपको ये चीज दिक्कत हो रही है। तो मैंने बहाना लिया कि गाय को ठंडी लग रही है, उस ईंटों को हटा के ले जाके गाय को दीवार बना दिया कि अब गाय को ठंडी नहीं लगेगी। नहीं, बहाना करते, वास्तु बताते, ये बताते तो घर वाले भी विरोध करते। तो हम किसी की बात सुनते नहीं थे, खाली इनकी बात मानते हुए हम चलते आए। और जितना हमारे यहाँ गलत जब भी जो कुछ होता था ये बताते गए, हम करते गए, हमको लाभ है। दुनिया चाहे इस बात को माने या ना माने, हम वास्तु को ही सब कुछ मानते हैं। क्योंकि यहाँ तक कि भी पूजा पाठ के लिए भी हमको कहे कि पूजा पाठ भगवान कुछ नहीं होता है। और हम इतने बड़े पुजारी थे कि बगैर स्नान किए, बगैर पूजा किए, चाहे 2 बज जाए, चाहे 3 बज जाए, चाहे 4 बज जाए, हम कभी खाना तक नहीं खाते थे। लेकिन अब हम कुछ नहीं मानते हैं, खाली स्नान करना हमारा मन का मानसिक स्वतंत्रता है, सोच है हमारी, मानती हूँ। और सूर्य भगवान को जल अपनी इच्छा से अपने उससे देती हूँ, मेरा दिल कहता है। तो सूर्य प्रकृति में आते हैं, इसलिए मैं सूर्य की पूजा को सर्वोपरि मानती हूँ और सूर्य की पूजा करती हूँ। सूर्य को मानती हूँ कि सूर्य की तरह मुझे भी चमकना है और सूर्य की तरह ही मुझे दुनिया पे राज करना है।
इस वजह से मैं सूर्य को ही सर्वप्रथम मानती हूँ और ज्यादा पूजा करती हूँ तो सूर्य भगवान की, कि सुबह उठूं, स्नान करूं और सूर्य को एक लोटा जल दूं। यही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। और बहुत ज्यादा दिल कहता है तो घी का दीपक शाम को जला देती हूँ। बाकी कोई न मंत्र मैंने नौ नौ 10 माला करती थी डेली, 10-11 माला मैं सुबह शाम दोनों मीटिंग करती थी और इतनी ज्यादा पुजारन थी। तो मैंने कहा सर इतना सब कुछ है, इतना अगर मैं पूजा करना बंद कर दूंगी तो मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। आप जो पूजा कर रही हैं वो क्या है? चित्र ही तो है। जिस भगवान की आपसे पूजा करवाई जा रही है, इसके पहले क्या भगवान गहना गुड़िया था जो इतना गहना पहन के फोटो में दिखाते हैं? खाली जो हीरो हीरोइन ये सब हैं, इन्हीं का भगवान बना के जो सीरियल के माध्यम से प्रचार कर दिया गया, लोगों में एक छवि बन गई, लोग मानने लगे। और जो कुछ भी है भगवान है तो प्रकृति है, और प्रकृति से बड़ा कोई भगवान है नहीं इस जग में। सर्व सच जो है वो यही है, सबसे ज्यादा सच्चाई इसी में है, क्योंकि इसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, इसके बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और यही मेरा दिल भी मानता है और बहुत चीज हमको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, और गुरु के बात मान के चले तो हमको लाभ भी हो रहा है। जिस चीज जितना सोचते हैं, हम जो सोचते हैं, अभी हमारे पास 1 रुपए की व्यवस्था नहीं थी, हम बहुत परेशान थे, लेकिन हमको अपना YTM जो काम करते उसमें 2.5 लाख का फ्रेंचाइजी का दिमाग में चल रहा था। 3-4 महीने से माइंड में रगड़ घसड़ चल रही थी, लेकिन कैसे न कैसे प्रकृति ने हमारी व्यवस्था बनाई, हमारा काम सिद्ध हुआ, तो हमारा विश्वास और बड़ा हो गया। अब बढ़ता ही जा रहा है विश्वास, की जितना सोच रहे हैं, जितना चाह रहे हैं, जितना बोल रहे हैं, वो सब हो रहा है। प्रकृति हमारा इसी तरह साथ देती रहे, हम प्रकृति के गुलाम रहेंगे। बस सबसे बड़ी पूजा प्रकृति की पूजा। अभी बताए संगीता दीदी कि ये जब हमें मिले थे तो आज हो गया 9 साल। 9 साल पहले हम इनको मिले थे, विश्वास नहीं हो रहा था, तो इनको बताए तो इनको धीरे धीरे विश्वास हुआ। फिर काम थोड़ा बहुत करना शुरू किए, फिर इनको आराम हुआ। फिर इनके पहले जो था कि हम भी बहुत परेशान थे, घर में इतना परेशान थे। हमारे बाबा बीमार, हमारी शादी हुई थी, हमारी मैडम बीमार, भूत प्रेत इतना ओझा खा रहे थे पैसा कि हम 5-6 लाख के कर्जम चले गए दवा कराते कराते। इलाहाबाद हॉस्पिटल, बाबा हमारे हार्निया और टीबी हो गए, दवा काम ही नहीं कर रही है। 85 साल उम्र हमारे बाबा हो गया था। तो हम बोले कि लगता है कि जो दवा काम नहीं कर रही है, इसके आगे कुछ और कारण है। तो फिर जानकारी मिली प्रकृति के बारे में, 2003 में जानकारी मिली। 2 साल तक हमें भी विश्वास नहीं हुआ। फिर 2005 में घर सही हुआ और हमारे बाबा जी और हमारे मैडम तब से आज तक सही है। आज हमारे बाबा 106 साल के हैं, फिर भी एकदम टनाटन नहीं, आराम से चल रहे हैं। उनका तो गांठ भी नहीं पकड़ता है, टीबी हार्निया सब खत्म। तब से हम बीमारी से छुटकारा पा गए और हम भी खुशहाल हैं और आज लोगों को भी बता रहे हैं। बहुत सारे लोग परेशान थे, जिनको बताए, आज प्रकृति के बारे में जानकारी ले रहे हैं और खुशहाल हो रहे हैं। अभी देखिए, जैसे टीबी और एंटीना बताए, आज गांव-गांव में, हर गांव में सौर ऊर्जा देखने को मिल रहा है कि नहीं? अब सौर ऊर्जा जो बैटरी चार्ज कर रहा है, अब बैटरी का सौर ऊर्जा ऐसे है, अब इसको घुमा करके ऐसे कर दो तो बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य मतलब कि जो सूर्य जल रहा है, ये पाएगा नहीं। हाँ, तो इसी तरह जो घर है अपना, एकदम सेम इसी तरह काम कर रहे हैं, लेकिन लोग जानकारी नहीं हो रही।
लोग को जानकारी दें तो बिल्कुल। बाकी सोचे कि हमारा गलती बा। जानकारी कैसे मिलेगी सर? देखिए आज अब जैसे संगीता मैडम थी, आज 9 साल पहले इनको जानकारी मिला, ठीक, इनके बदौलत कुछ घर खुशहाल भी हुए हैं। अभी एक घर दिखाए थे, वो शायद दुबई उबई कहीं कमाने चले गए, घर सही किए हैं, ठीक। तो जो लोग भी घर सही करवा रहे हैं, फायदा सबका हो रहा है। जो चार चक्का बताया जा रहा है वो सब सही हो रहा है। नहीं तो आज हम मतलब कि सन 2003 से सीखना स्टार्ट किए, सन 2008 में हमें पूरा जानकारी हुई इसके बारे में, फिर तब से आज बहुत लोग खुशहाल हुए। मोबाइल में वीडियो है, उसमें देखो